नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट के 2 या 3 नंबर कम होते ही है। तो आंसर की आने के बाद मैं फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको मैं पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये बता दूँ, आपके पेपर में जीके के जो क्वेश्चन थे, जीके के क्वेश्चन थे 60, रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, रीजनिंग के भी 60 क्वेश्चन थे और हिंदी के जो क्वेश्चन थे आपके पेपर में वो थे 80 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे और समय था 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे। ये आपका पेपर का पैटर्न था और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपके पेपर में थी। अब दूसरी बात सुनो, आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में सुन लो। आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल भी इतना आसान नहीं है। अगर आप मेल है तो आपको 25 किलोमीटर की हल्की हल्की दौड़ लगानी है 4 घंटे में और 10 केजी वज़न के साथ। अगर आप फीमेल है तो आपको 14 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 4 घंटे में ही 10 केजी वज़न के साथ। साथ में एक चीज़ और भी होनी है, मेल की जो हाइट होगी वो तो होती है 168 सेंटीमीटर, फीमेल की जो हाइट होगी वो होती है 157 सेंटीमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब फिज़िकल देखने से आपको ये लगता है कि फ़िज़िकल भी इतना आसान नहीं है। यहाँ भी स्टूडेंट फ़िज़िकल में भी फेल होने वाले हैं और फिज़िकल का अंतर आपको मेरिट पे ज़रूर देखने को मिलेगा। और दूसरी अगर मैं बात बताऊँ आपको, पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल देख लो एक बार। पेपर में जो हिंदी पूछी गई थी, हिंदी का लेवल था इजी टू मॉडरेट, ये तो हिंदी का लेवल था। अगर जीके के बारे में बताऊँ मैं आपको, जीके का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था क्योंकि जीके थोड़ी ठीक ठाक पूछी गई है आपके पेपर में। कुछ 60 क्वेश्चन में से कुछ 10 से 15 क्वेश्चन तो हार्ड भी थे आपके पेपर में, ये क्योंकि मैंने पूरा पेपर देखा है आपका। रीजनिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट थी। मतलब ओवरऑल आपका पेपर एवरेज पेपर था, मॉडरेट पेपर था आपका। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी और जो आपके पेपर में टोटल पोस्ट है वो है 655। ठीक है। अब अगर मैं मेरिट के बारे में आपको बताऊं तो मेरिट के बारे में देख लो आप, यूआर की, ओबीसी की और एससी एसटी की और फीमेल की, ये मेरिट देख लो आप। यूआर की मेरिट, क्योंकि मेरिट के बारे में इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी उससे पहले का वीडियो है। और मैंने आपको बताया है कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कम से कम स्टूडेंट के 3 या 4 क्वेश्चन कम होते ही होते हैं। तो आप मेरिट देख लो एक बार। अगर आप जर्नल के कैंडिडेट हो और आपके 125 से 130 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती हो जाओगे। अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 120 से 125 क्वेश्चन अगर है आपके तो आप फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती हो जाओगे। एससी एसटी की बात है तो एससी एसटी, अगर एससी में आपके 110 क्वेश्चन सही है और एसटी में 105 क्वेश्चन है। और फीमेल के बारे में बताऊँ, क्योंकि आपको पता है फीमेल में अगर आपके 105 क्वेश्चन सही है फीमेल में तो आप फॉरेस्ट गार्ड
में भर्ती हो जाओगे। क्योंकि आपको पता होगा बहुत फीमेल ऐसी थी जिन्होंने पेपर नहीं दिया। फीमेल की संख्या अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही मिनिमम थी, तो फीमेल की मेरिट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। दोस्तों ये मेरिट है। जो इस मेरिट के बारे में अगर मैं बताऊँ, अगर आपके जर्नल में 125-30 क्वेश्चन सही है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, आपका नंबर आने की पूरी संभावना है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं और आपके 125 के समथिंग क्वेश्चन सही है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और अगर आप फीमेल है तो अगर आपके 105 क्वेश्चन सही है तो आप भी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल का था, इतना आसान पेपर नहीं था और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये मेरिट मेरा अपना अनुमान है दोस्तों, जैसे मैंने पेपर को देख के ही ये मेरिट बताई है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।